फिरोजवाला में दोहरे कत्ल की वारदात। मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर मियां बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग तशमीना और रहमत ने मौका पर दम तोड़ा। तीनों बच्चे महफूज रहे। शहर में आज स्मार्ट लॉकडाउन, छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स बंद, तजारती सरगर्मियां मुअत्तल। कोरोना एसओपीज के तहत मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, दूध, सब्जी, मुर्गी और टायर शॉप्स खुली रखने की इजाजत। कोरोना की शिद्दत दम तोड़ने लगी। केसेस में वाज़ेह कमी। सुबह में 141 नए केसेस रिपोर्ट। शहर में 65 केसेस मजीद सामने आ गए। सुबह में 8, लाहौर में 3 अफराद ने दम तोड़ा। मस्बत केसेस की शरह 0.7%। शादी हॉल एसोसिएशन का इंडोर शादी हॉल खोलने का मुतालबात ना मानने पर एहतजाज की धमकी दे दी। कहते हैं कोरोना केसेस में कमी हुई, लेकिन अब तक मैरिज हॉल को नहीं खोला गया। सूरज का मजाज बरहम। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। एहसास 38 डिग्री। महकमे मौसमियात की पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। कहा बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। शाहदरा, एवान टाउन, आजम गार्डन समेत कई इलाकों में 8 घंटे बाद बिजली गायब। शहरियों का कहना है गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग ने जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। 560 अरब रुपए के एडीपी पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग यूनिट बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की 31 जुलाई तक गैर एलानिया और गैर मंजूर शुदा स्कीम्स मंजूर कराने की हिदायत। कहा स्कीम्स का मुकम्मल टाइम फ्रेम मुरतब किया जाएगा। फजाई मुसाफिरों की मुश्किलात कम न हो सकी। तकनीकी खराबी और तैयारों की अदम दस्तियाबी के बाइस फजाई ऑपरेशन मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क के लिए 18 परवाजें मनसूख और मुतादिद ताखीर का शिकार हुई। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख कर लिया। वर्जिश के शौकीन अफराद ने अपनी सेहतमंदाना अंदाज से दिन का आगाज किया। जिलानी पार्क में खातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान सबने खूब वर्जिश की। शहर में महंगाई का सुनामी आउट ऑफ कंट्रोल। फलों, सब्जियों और मसाला जात की कीमतें हाथ से निकलने लगी। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 13 रुपए फी किलो का इजाफा। 306 रुपए में फरोख्त। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जेर सदारत अहम इजलास। स्टूडेंट मार्केट को हाईस्ट्रीन कारोबार की बेहतरीन मार्केट बनाने के लिए 11 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। CCOMCL कन्वीनर मुकर्रर। 15 किलोमीटर तवील सिग्नल फ्री कॉरिडोर की मंजूरी। सिग्नल फ्री कॉरिडोर के लिए 5 अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स तामीर किए जाएंगे। सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर हर 800 मीटर बाद पेडिस्ट्रियन पुल बनाए जाएंगे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे की मुरम्मत का फैसला। सेकेंडरी रनवे 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हफ्तावार 4 दिन बंद रखने का फैसला। सीनियर इंटरसिटी क्रिकेट चैंपियनशिप का मामला। सिफारिशी क्रिकेटर्स को लाहौर की टीमों में शामिल करने का इंकशाफ। क्रिकेटर दिलशाद अहमद को ब्रेक वक्त 3 टीमों में शामिल किया गया। रमीज राजा, इंजमामुल हक, इकराम रजा, मंसूर राना के बेटों की सिलेक्शन मशकूक। और रवासा क्रिकेट पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। चेयरमैन PCB एहसान मानी पर उम्मीद। कहते हैं इस सीजन में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करनी है। और कलाबाजियां लगाना मुश्किल, ना दौड़ लगाने में दुश्वारी। 95 साला मलिक मोहम्मद नवाज 70 बरस से बाकायदा वर्जिश कर रहे हैं। मलिक नवाज कहते हैं मुनासिब खुराक और वर्जिश ही अच्छी सेहत का राज है। 95 एज है मेरी। इसका राज है कि एक्सरसाइज करता हूँ बचपन से। आपको बताया ना, शौक़ है एक्सरसाइज करने का और अब भी करता हूँ। अभी तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा जिम में गेम लगाता हूँ। बज के 12 में खुश आमदीद। शहर भर के रंग लिए लाहौर के साथ मैं हूँ सुहाग से।
और मैं हूं शुमाइला नियाज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं। फिरोजवाला में दोहरे कत्ल की वारदात हुई है। मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर मियां बीवी को कत्ल कर दिया है, जबकि पुलिस ये बता रही है कि मुलजिम फायरिंग करने के बाद जो है वो मौका से फरार हो गए। तीनों बच्चे जो है वो महफूज बताए जा रहे हैं। फिरोजवाला से एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। फिरोजवाला में दोहरे कत्ल की ये वारदात कुछ देर पहले ही हुई है। मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर मियां बीवी को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक मुलजिम फायरिंग के बाद मौके से फौरी तौर पर फरार होने में कामयाब हो गया है और कोई सुराग नहीं मिला। तीनों बच्चे इस हवाले से महफूज रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं फिरोजवाला से, जहां पर दोहरे कत्ल की ये वारदात आज सुबह हुई है और मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर मियां बीवी पर फायर खोल दिए, जो कि मौके पर ही झांबक हो गए हैं। आपको बताएं कि पुलिस ने अब तक इन्वेस्टिगेशन जो की है उसके मुताबिक पुलिस का यह कहना है, जरा ये कहते हैं कि मुलजिम घर में दाखिल हुआ, उसने फायरिंग की और मियां बीवी मौके पर ही झांबक हो गए। फायरिंग करने के बाद मुलजिम जो है मौके से फौरी तौर पर फरार हो गया। तीनों बच्चे जो उसमें घर में मौजूद थे वो महफूज रहे हैं। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं। इस अफसोसनाक खबर के हवाले से अभी तक तहकीकात सामने जो है वो सामने खुलकर नहीं आ सकी हैं। फिरोजवाला में दोहरे कत्ल की वारदात सामने आ गई है। मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर मियां बीवी को ही कत्ल कर दिया है और पुलिस के मुताबिक मुलजिम फायरिंग के बाद जो है वो फरार हो गया। आफ्ताब फरीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी आफ्ताब, बताएगा क्या वजह रही? आसपास के जो पड़ोसी है वो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये फायरिंग से खतून और इसके शोहर के कत्ल का अफसोसनाक जो वाकया फिरोजवाला के इलाका राना टाउन में पेश है, इसमें इर्द गिर्द के जो उसके हमसाया और महल्लेदार, उनका ये कहना है कि ये जो दोनों थे ये अरसा 3 माह कबल यहाँ पे मुंतकिल हुए थे। पेशावर के रहने दोनों जो मियां बीवी हैं उनके साथ 3 बच्चे भी थे। अभी तक जो करने वाले अफराद हैं उनकी किसी भी तरह की कोई भी ना तो शनाख्त हो सकी है, जबकि जो मकतूलीन है जिनमें 33 साल रहमत और 30 साल तशमीना बीबी शामिल है, जिनका तल्लुक पेशावर से बताया जाता है कि बाकी की इतला के बाद थाना फिरोजवाला पुलिस DSP इमरानाबाद सदर पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल करके शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पुलिस राय का कहना है कि वाकई किसी गरीना दुश्मनी का नतीजा लगता है, लेकिन असल हक़ाइक़ जो है मजीद तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगे। अच्छा MF फरीद, ये बताइएगा कि फिरोजवाला में ये मियां बीवी कब से जो है वो रिहाइश पजीर थे? जो बताया जा रहा है कि ये 3 माह कबल ये यहाँ पे जो किराए के मकान में ये शिफ्ट हो गए थे और इनका जो ताल्लुक है ये पेशावर से बताया जाता है और ये भी बताया जा रहा है कि ये रोजगार के सिलसिले में यहाँ पे आए थे पेशावर से। बच्चों की क्या उम्रें बताई जा रही हैं, जो 3 बच्चे हैं? जी, बच्चों की जो उम्रें हैं वो मुख्तलिफ हैं, जिसमें 5 साल, 4 साल और इसी तरह जो 7 साल का उनका बड़ा जो बेटा है ये बताया जाता है। और ये तीनों एक दूसरे कमरे में सोए हुए थे, जिसकी वजह से ये महफूज रहे हैं। ठीक है, फिर ये बताएगा, नॉर्मली ये समझा जाता है कि राना टाउन का इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पर दनदनाते फिरते हैं ये तमाम लोग असलहा लेकर और असर रसूख वाले काफी लोग जो है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर है। इस हवाले से पहले भी कई वाकयात जो है वो आप भी रिपोर्ट कर चुके हैं, हमने भी टेलीविजन स्क्रीन पे देखा है। कंसर्न डिपार्टमेंट और चौकी जो है वहाँ पर पुलिस थाना जो है वो इतना एक्टिव नहीं है कि इन्हें कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि यहाँ पे जो पुलिस जो है वो बिल्कुल उनका किरदार जो है वो बिल्कुल इसी तरह है कि कागजी कार्रवाइयों में मसरूफ नजर आती है। अमली तौर पे उनकी कारकर्दगी यहाँ पे बिल्कुल सिफर है। हालांकि चौकी राना टाउन भी यहाँ पे उन्होंने बना दी गई है, लेकिन वहाँ पे तकरीबन 1 से 2 जो एहलकार वहाँ पे मौजूद होते हैं, क्योंकि ये मोस्ट क्रिमिनल एरिया समझा जाता है फिरोजवाला का इलाका, जो राना टाउन और इसके गिरदोनवा का जो एरिया है। ठीक है आफ्ताब फरीद, आपने इस हवाले से हमसे डिटेल से बातचीत की कि इलाका जो है वो इस तरह से राना टाउन को समझा जाता है कि वहाँ पर जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है और रोकने टोकने वाला कोई नहीं, सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक ये पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो रहता है और कोई खास तरह मुलजिमान को पकड़ने के लिए इक़दाम नहीं किए जाते। आपने इस हवाले से डिटेल शेयर की, आपका बेहद शुक्रिया।